किशनगढ़, जिसे देश की सबसे बड़ी मार्बल मंडियों में गिना जाता है, इन दिनों वैश्विक परिस्थितियों के असर से जूझ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे युद्ध और कच्चे माल की सप्लाई में आ रही बाधाओं ने इस उद्योग की रफ्तार को धीमा कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि मंडी का कारोबार करीब 50% तक सिमट गया है, जिससे इस क्षेत्र से जुड़े लगभग 70,000 श्रमिकों की आजीविका पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर जैन ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में मार्बल उद्योग पर किसी बड़े संकट जैसी स्थिति नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान और इराक से आने वाला कुछ विशेष क्वालिटी का माल युद्ध के चलते फिलहाल बंद हुआ है, जिससे सीमित असर पड़ा है। जैन के अनुसार वियतनाम, तुर्की सहित अन्य देशों से मार्बल का आयात निर्यात सामान्य रूप से जारी है। हालांकि जो जहाज पहले से रास्ते में हैं, उनमें माल की डिलीवरी में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन ये अस्थायी स्थिति है। उन्होंने बताया कि चीन से आने वाले केमिकल्स की सप्लाई भी जारी है। पहले की तरह ही माल आ रहा है, बस बड़े स्टॉक या डायरेक्ट सप्लाई में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे उद्योग पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि मार्केट पूरी तरह से चालू है और किसी भी तरह का बड़ा व्यवधान नहीं है। कुछ सेगमेंट में हल्का असर जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर मार्बल इंडस्ट्री सुचारू रूप से काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। मार्बल व्यापारी सर्वेश्वर राठी के अनुसार सामान्य दिनों में जहां रोजाना लगभग 500 ट्रक लोड होते थे, अब ये संख्या घटकर करीब 300 रह गई है। मंडी का दैनिक कारोबार भी पहले के लगभग 25 करोड़ रुपए से घटकर करीब 12 करोड़ रुपए पर सिमट गया है। उन्होंने बताया कि ओमान जैसे देशों से मिले बड़े ऑर्डर और एडवांस पेमेंट तक फिलहाल होल्ड पर है। इसके साथ ही बिहार, बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों से घरेलू ग्राहकों की मांग भी घट गई है, जिसकी बड़ी वजह पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान, तुर्की और इटली समेत करीब 40 देशों से होने वाला आयात प्रभावित हुआ है, जिससे ग्रे मार्बल और ट्रेवर्टाइन जैसे पत्थरों की कमी हो गई है। वहीं प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होने वाले एपॉक्सी के दाम बढ़कर करीब 80 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं, जिससे उत्पादन लागत में भारी इजाफा हुआ है। मार्बल व्यापारी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि वैश्विक युद्धों का असर अब स्थानीय स्तर पर साफ दिखाई दे रहा है। ईरान से आने वाला मार्बल पूरी तरह बंद हो चुका है, जिससे सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और कीमतों में तेजी आई है। उन्होंने बताया कि केमिकल्स के दाम 30 से 40% तक बढ़ चुके हैं। वहीं इटली से आने वाले इंपोर्टेड मार्बल के रेट में भी 20 से 25% तक वृद्धि हुई है। डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों ने ट्रांसपोर्ट और उत्पादन लागत को और बढ़ा दिया है। लक्ष्मी नारायण के अनुसार बढ़ती लागत और घटते ऑर्डर के चलते वर्तमान में उद्योग में केवल 50% लोडिंग ही हो पा रही है। इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ा है। किशनगढ़ मार्बल उद्योग से करीब 300 किलोमीटर के दायरे में हजारों परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, जहां एक व्यापार के पीछे 100 से अधिक एजेंसियां काम करती है। व्यापारियों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस स्थिति को गंभीरता से लिया जाए और कोरोना काल की तरह उद्योग को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। जी सर, बताया कि जो अभी ईरान वगैरह का जो युद्ध चल रहा है, उसको लेकर अपने जो मार्बल मंडी किशनगढ़ में कितना का जो काम है रुकावट हुई है उसको? युद्ध हमेशा ही सबके लिए खतरा रहता है, चाहे अपने पड़ोसी का रहे, ये तो देशों के युद्ध हो रहा है। हमारे इंडिया में ईरान से भी काफी मटेरियल आते हैं जो हमें डंप हो गए पूरा काम, और इसी के कारण नोट ईरान ऑल ओवर जो हॉर्मुज से हमारे माल आ रहे थे उसमें हमारे ओशन फ्रेट बढ़े हैं। केमिकल की रेटें 30 से 40% तक इंक्रीज हो गई है, और कोई भी चीज का रास्ता यदि 3 गुना होगा तो उसका भी डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ेगी। डीजल पेट्रोल आप देख ही रहे हो, गैस की हालत भाई। आज इंडिया में तो प्रधानमंत्री जी ने सब व्यवस्था ही कर रखी है, लेकिन दूसरे देशों में हम इटली से इंपोर्ट हो रहा है, इटली में हमारे 20 से 25% की रेटें इंक्रीज हो गई है, तो नुकसान तो सभी है। पहले अपने जो कितने ट्रक जो है लोड होते थे और आप कितने हो रहे हैं, उसमें भी गिरावट हुई है। रेटें बढ़ी है तो हम सेम में वर्कआउट कर नहीं पा रहे। सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सबको मेल कर रहे हैं, भाई दिक्कत आ रही है, ये इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज आदमी तुरंत नहीं कर पाता, वो धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है, तो 50% लोडिंग चल रही है अभी।
सरकार से हम अपेक्षा करते हैं, आशा कर रहे हैं कि हमें इंपोर्ट ड्यूटी कम कीजिए, जिससे हम इसको वापस मेंटेन कर सकें, और वित्तीय सहायता देनी चाहिए बैंकों से। जो आज इतना बड़ा रोजगार हमारे किशनगढ़ मंडी में आसपास के 300 किलोमीटर के लोगों को रोजगार मिलता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3 लाख पर्सन आदमी जुड़े हुए हैं, और एक बिजनेस के पीछे 100 एजेंसियां काम करती है जो अलग अलग सप्लाई करती है, तो पूरी चेन बाधित हो रही है। इसके लिए सरकार को एक बार सोचना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि इस पे विचार किया जाए, एमएसएमई को प्रोत्साहन दिया जाए, उनको संबल दिया जाए, और हमारी सरकार इतनी अच्छी है जो कोरोना में हर संभव प्रयास किया था वो अभी भी करेगी। जैसे ईरान वगैरह जैसे 140 देश होंगे जहाँ से भी आपके माल आते होंगे, कुछ पेमेंट अटका हुआ भी होगा अभी भी? पेमेंट अटका नहीं होता, माल अटका हुआ है। जैसे एडवांस वगैरह एडवांस जाते हैं, माल लोड अगले ने कर दिया, अगले की कोई गलती नहीं, लेकिन वो कोई बंदरगाह पे पड़ा है, कोई शिप में पड़ा है, तो एक वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चेन सप्लाई और सेल दोनों की सिचुएशन सेम चलती रहेगी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण बांगड़, JSB स्टोनेक्स। बताया जो अभी ये युद्ध चल रहा है उसके बाद में अपने जो किशनगढ़ मार्बल एरिया है इसमें काफी मतलब जो है अपना मार्बल ठप हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? युद्ध के कारण से पूरा एरिया में 50% आयात कम हो गया है। जो बाहर से इम्पोर्टेड माल आता था, लगभग 30-40 देशों से इम्पोर्टेड माल आता है, वो भी 10 देशों से आ रहा है। ईरान, तुर्की, ये सब रास्ते बंद है, और इसके कारण से पूरा माल ठप हो गया। तो इधर प्रोसेसिंग में वो केमिकल बहुत ज़्यादा यूज आता है, तो केमिकल की रेटें आसमान छू गई है, केमिकल की रेटें डबल हो गई है, और बाहर से आने वाला भाड़ा भी बहुत ज़्यादा हो गया। इससे कॉस्टिंग बढ़ गई है, केवल कॉस्टिंग बढ़ी है, मुनाफा घटा है, अभी माल में रेटें नहीं बढ़ रही है। बाकी इससे बहुत नुकसान हो रहा है। रोज मतलब इससे लगभग 25 करोड़ रुपए का जो दैनिक कारोबार होता है वो लगभग 10-12 करोड़ रुपए दैनिक कारोबार पर आ गया। जो 500 गाड़ियां लगती थी वहाँ 300 गाड़ियां लग रही है, ग्रेनाइट का हो रहा है, बाकी आयात कुछ भी नहीं हो रहा है। इनमें जैसे केमिकल वगैरह भी जो आते थे वो भी यहाँ पे मतलब कोई बढ़ोतरी हुई है उनमें भी रेटों में? केमिकल में ही बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। जैसे फाइबर है, फाइबर का रोल 300 का आता था, मान लो तो 450 का हो गया। क्लियर कास्ट है 100 रुपये लीटर आती थी तो 160 रुपये लीटर हो गई। इस तरह केमिकल ही ज्यादा इम्पोर्टेड में केमिकल यूज आता है, उनकी रेटें बढ़ चुकी है। तभी किसी प्रकार से मतलब गाड़ी वगैरह कुछ लग रही है? गाड़ियाँ नहीं, लोकल यहाँ गाड़ियाँ तो लग रही है, लेकिन वो बाहर से आयात नहीं हो रहा है। तो बाहर जैसे पहले से कोई बुकिंग वगैरह कर रखी हो तो उनका जो वो माल सब पूरा हमारा अटका हुआ है। दुबई पोर्ट, दुबई में भी करीब 30 कंटेनर और हमारे पर्सनल हमारे हैं, और ईरान में भी हमारे 30-40 कंटेनर अटके हुए हैं। इनका पेमेंट भी हमने 25% पहले किया हुआ है, तो हमको भी वो भी डर है जरा सा पेमेंट रुकने का। ठीक, आपका क्या नाम है? सर्वेश्वराटी गोविंदम स्टोन। जो अभी विदेशों में जो अभी ये युद्ध चल रहा है उसको लेकर अपने किशनगढ़ मार्बल मंडी में भी बड़ी संकट आ पड़ा है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? ऐसे कोई संकट जबरदस्त नहीं आया है जिसको अपन ये कहते हैं कि बहुत अब इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा परेशानी आने लग गई। ये है कि कुछ कंट्री से जो ईरान से, इराक से माल आता था वो बंद हो गया। जो यहाँ के लोगों को पसंद थी क्वालिटी, वो अभी आना बंद हो गई इस युद्ध की वजह से। बाकी वियतनाम से, टर्की से और कंट्री से जो इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं है वहां से तो माल आ ही रहा है, जा रहा है। हाँ, अभी थोड़े टाइम के लिए जो जहाज रास्ते में है और व्यापारियों का माल उन रास्ते में रुका हुआ है, उसकी वजह से देरी सवेरी हो सकती है। बाकी ऐसी कोई परेशानी की नहीं है। कुछ केमिकल है, जैसे चाइना से केमिकल आता है तो वो अभी आ तो रहा है पर फ्रीक्वेंसी से जैसे आता था, और बड़े बड़े स्टॉकिस्ट से, यहाँ डायरेक्ट कोई नहीं है, यहाँ तो स्टॉकिस्ट से लेते थे केमिकल, और वो स्टॉकिस्ट से एज पर डिमांड दे देता है। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अभी मतलब फिलहाल जो मतलब ज्यादा इतना बड़ा इशू नहीं है ना? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि जैसे कोई बिल्कुल मार्केट ही बंद हो गया हो, और ऐसे कोई ऐसा, क्योंकि गैस का कोई विशेष योगदान नहीं है इस इंडस्ट्री में, तो जिसकी वजह से कोई परेशानी हो। कि कुछ सेगमेंट्स है जो चाइना बनाती है, तो चाइना से तो माल आना जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ परेशानी नहीं है। ठीक, धन्यवाद।